तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.2। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट 5.1 से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लगता है फॉर्मूला वो रहता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, जो कि आपका x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसका थोड़ा एक बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर हमेशा क्या होगा, एक लाइन होगा जिसपे आपको क्या रहेगा, दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो एक कोऑर्डिनेट ए रहेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट बी रहेगा। यहां पर आपको बोला रहेगा कि एक पॉइंट है जो इस लाइन को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कितने इक्वल पार्ट्स में? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, जो डिवाइड कर रहा है हमेशा उसका कोऑर्डिनेट आप क्या लेंगे, x, y। और ये जो पॉइंट रहेगा इसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2। और जो रेशियो में ये डिवाइड करेगा वो रहेगा आपका m:n का रेशियो। m:n के रेशियो में हमेशा डिवाइड करेगा। x1 y1 हमेशा होगा, x2 y2 हमेशा होगा, x और y हमेशा होगा। तो ये 5 चीजें आपको किसी भी सेक्शन फॉर्मूला वाले क्वेश्चन में फाइंड करनी है। उसके बाद ही आपको सम सॉल्व करना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की जब आप बात करोगे, ये क्वेश्चन क्या बोला, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स। P डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर ये जो पॉइंट P है ये लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब उसका पॉइंट को मैं क्या लेने वाला हूँ, उसके कोऑर्डिनेट को मैं क्या लेने वाला हूँ, x, y। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो लेट द पॉइंट P x, y divides the point A and B। अच्छा, पॉइंट A और B में डिवाइड कर रहा है तो A का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया, -1,7। इस कोऑर्डिनेट को आप क्या लेने वाले हो, x1 y1। उसके बाद आपको B दिया, B का कोऑर्डिनेट कितना दिया, 4, -3। इस कोऑर्डिनेट को हम क्या कंसीडर करेंगे, x2 y2। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट क्या दिया, P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। इसे आप क्या ही कंसीडर करोगे, x, y ही कंसीडर करने वाले, क्योंकि ये सेंटर पार्ट है। देखो ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। इसके बाद आपके पास क्या है, m:n चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, m:n। इसका वैल्यू देखो आपको कितना दिया है, 2:3 दिया है। मतलब ये सारे वैल्यूज है। मुझे इसमें फाइंड क्या करना है, मुझे इसमें फाइंड करना है p का वैल्यू। तो मैं क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, x के लिए देखो क्या है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला बोलता है। अभी यहाँ पर x का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, m का वैल्यू पता है क्या, यस 2 है। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, m की जगह मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। फिर मल्टीप्लाई x2 का वैल्यू देखो, x1 y1 x2 y2। x2 का वैल्यू कितना है, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर प्लस n का वैल्यू कितना है, 3। फिर x1 का वैल्यू देखो कितना, -1। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, मल्टीप्लाई में -1। ब्रैकेट डाला तो वो होता है मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2 + 3। क्यों? क्योंकि नीचे दिया आपको m प्लस n। फिर नेक्स्ट y का वैल्यू कितना है, देखो m का वैल्यू आपको कितना दिया है, 2। तो यहाँ पर रखेंगे 2। y2 का वैल्यू आपको कितना दिया है, y2 इधर है, ये है -3, तो ये हो जाएगा आपका -3। फिर प्लस n का वैल्यू कितना है, 3। y1 का वैल्यू कितना है, 7। तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 + 3। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व आउट करना है और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा और y का वैल्यू भी मिल जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू 4 2 8, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 8। फिर प्लस का साइन, और यहाँ पर कितना, 3 1 3, बट ये क्या रहेगा आपका -3 अपॉन 5। फिर y इज इक्वल टू, y का जब आप चेकआउट करोगे तो 2 3 6 -6 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -6। फिर प्लस 7 3 21 अपॉन 5 होगा। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो x, ये प्लस माइनस माइनस, तो 8 -3 अपॉन 5 एंड y इज इक्वल टू -6 + 21 अपॉन 5। तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 अपॉन 5। देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 1। और इसको सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 15 अपॉन 5 आएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। फिर आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is x, y। पॉइंट P x, y is x का वैल्यू कितना है, 1,3। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए, जिसमें आपको स्टार्टिंग में बोला है, क्या बोला है, देखो कि आपका जो पॉइंट A है वो क्या कर रहा है, पॉइंट P और Q को डिवाइड कर रहा है। जो भी डिवाइड के साथ आएगा उसका वैल्यू आप क्या लेने वाले हो, x, y। तो यहां पर जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो P का कोऑर्डिनेट कितना है,
p का कोऑर्डिनेट कितना है -3,7, इसको आप क्या कंसीडर करोगे x1 y1, आप इसको भी x1 y1 ले सकते हो। अगर आप q को x1 y1 ले रहे हो तो p आपका क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, बट नॉर्मली आप इसको ऐसे ही फॉलो करिए। तो q का वैल्यू कितना होगा 1, -4 विच इज इक्विवेलेंट टू x2 y2। उसके बाद a का आपको कोऑर्डिनेट दिया क्या, नहीं, तो a के कोऑर्डिनेट को आप क्या कंसीडर करोगे, a को आप रखो x, y विच इज इक्विवेलेंट टू x, y, बराबर। उसके बाद a:b, वहां पर जैसे आपको m:n था ना, वैसे यहाँ पर a:b, तो वो कुछ भी दे सकते, बट क्या रहना चाहिए, is2 रहना चाहिए। वैल्यू कितना दिया देखो 2:1, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ये पॉइंट करना है, पॉइंट a फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी सेम होगा, देखो x1 y1 x2 y2 xy और a:b मतलब m:n, तो क्या लगेगा बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला। जब आप सेक्शन फार्मूला लगा रहे हो तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू देखो कितना है, यहाँ पर ना m नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो आपने m लिखा है उसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, a और b। मैंने फ्लो में लिखा है क्योंकि आप भी ऐसे ही फ्लो में लिखेंगे, बट आपको इसको चेंज करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला है, a और b बोला है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। तो पहले आप वैसे लिख दीजिए, या फिर आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब बोलो a का वैल्यू आपको कितना दिया है 2, x2 का वैल्यू कितना दिया है 1, तो यहाँ पर आएगा 1, फिर प्लस का साइन, फिर b का वैल्यू कितना दिया 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 का वैल्यू कितना दिया आपको -3, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा -3 अपॉन a प्लस b बोलूंगा तो 2 + 1। सिमिलरली जब आप y को सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू कितना दिया है 2, तो यहाँ पर आएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू -4, तो यहाँ पर आएगा -4, फिर प्लस b का वैल्यू कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय y1 का वैल्यू कितना है 7, तो इधर आएगा 7 अपॉन ये हो जाएगा 2 + 1। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर सॉल्व आउट करता हूँ, x इज इक्वल टू 2 × 1 = 2 होगा, फिर प्लस हो जाएगा 3 × 1 = 3, तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा -3 अपॉन 3 हो जाएगा ना, 2 + 1 3 हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं y को कैलकुलेट करूंगा तो 4 × 2 = 8, तो ये हो जाएगा आपका -8, फिर प्लस यहाँ पर कितना 7 × 1 = 7 अपॉन 3 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 होगा प्लस माइनस -3 अपॉन 3, तो x का वैल्यू कितना होगा -1/3, एक वैल्यू हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1/3, तो आपका जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा वो भी आपका क्या रहेगा -1/3। फिर लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A x, y इज -1,3 एंड -1,3। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। सेम ही क्वेश्चन नंबर 2 का ही सब नंबर 2 है, इसमें भी आपको सेम सॉल्व करना है। p को आप सब सोल्यूशन जब आप लिखोगे तो उसमें आप p को सबसे पहले क्या लिखोगे -2, -5, और उसके बाद इसको आप क्या लिखोगे x1 y1 चाहिए ना। इसके लिए तो आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आता डायग्राम आप बनाओगे तो यहाँ पर p रहेगा, यहाँ पर q रहेगा, पॉइंट A इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको आप क्या लिखते हो x1 y1, इसको आप क्या लिखोगे x2 y2, यहाँ पर ये पॉइंट को आप क्या लिखते हो x, y, और इनका जो रेशियो है वो क्या रहेगा A:b। ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। इसके बाद p के बाद हो गया आपका q, तो q को हम लोग क्या लिखते हैं, वैल्यू क्या दिया 4,3, इसको लिखते क्या है x2 y2 लिखते हैं। उसके बाद पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आपको कुछ नहीं दिया, तो आपने इसको क्या कंसिडर किया है x, y कंसिडर किया है। उसके बाद A:b का वैल्यू आपको कितना दिया है 3:4 दिया है। इसमें भी आपका सेम लगेगा बाइसेक्शन फॉर्मूला, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाइसेक्शन फॉर्मूला, कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन, क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन का पार्ट है। फाइंड करोगे तो x क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये x का वैल्यू तो आपका ऐसे ही रहने वाला है, m की जगह आप क्या लिखेंगे, m का सॉरी फिर से देखो मैंने चेंजेस किया है। अब आपको m की जगह क्या लिखना रहेगा a, यहाँ पर n की जगह क्या लिखोगे b, यहाँ पर क्या लिखोगे a प्लस b,
यहाँ पर आएगा a, यहाँ पर आएगा b और यहाँ पर आएगा a प्लस b। तो एग्जाम में अगर आपको नहीं याद आता तो ऐसे mn लिखिए और उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, a और b सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या फिर आपको जो भी दिया रहेगा। कुछ नहीं दिया तो आप क्या किसके थ्रू जाएंगे, m और n के थ्रू जाएंगे। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आपको कितना है 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई x2 का वैल्यू कितना है 4, तो इधर रखेंगे 4, फिर प्लस b का वैल्यू कितना है 4 है और x1 का वैल्यू आपको कितना दिया है -2, तो यहाँ पर आएगा आपका -2 अपॉन 3 प्लस 4। सिमिलरली y की वैल्यू जब मैं चेक करूंगा तो a का वैल्यू आपको कितना दिया है 3 दिया है, y2 का वैल्यू कितना दिया है, y2 इधर है, y2 का वैल्यू कितना है 3 है, फिर प्लस b का वैल्यू कितना है इधर 4, तो 4 लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय y1 का वैल्यू कितना है -5, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन हो जाएगा 3 प्लस 4। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए 3 4 ज़ा 12, फिर ये प्लस 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा आपका -8 अपॉन 7 और यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका -20 अपॉन 7। जब आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला पार्ट मैं इरेज आउट करता हूँ, ये वाला पार्ट, ये शायद आपको समझ में आ गया रहेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। x का वैल्यू आप लिखोगे तो ये कितना है 12, यहाँ पर क्या प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -8 अपॉन 7 और y के टर्म में जब आप जाओगे तो ये होगा आपका 9 -20 अपॉन 7। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो 12 - 8 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 7 और y में कितना होगा 20 में से 9 जाएगा तो -11 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा x और y का वैल्यू। देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A x, y इज 4 अपॉन 7, -11 अपॉन 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया, इजी क्वेश्चंस है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व आउट करेंगे तो ये भी आपका सेम तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा सोल्यूशन में, p को आप लिखोगे 2,6 विच इज इक्वालेंट टू x1 y1। उसके बाद आप क्या लिखोगे q -4,1 विच इज इक्वालेंट टू x2 y2। उसके बाद आप क्या लिखते हो a का पॉइंट कुछ नहीं है तो ये x, y रहता है और यहाँ पर भी आपका क्या आएगा x, y। उसके बाद p q a हो गया, फिर a इज टू b का वैल्यू आपको कितना दिया 1:2, ये वाले इसमें आपको 1:2 दिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, बाय सेक्शन फॉर्मूला। 2 सम करने के बाद 3 सम करने के बाद आपको रट्टा हो जाएगा ये बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या सेक्शन फॉर्मूला, x का वैल्यू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y का वैल्यू कितना होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो x का वैल्यू ऐसे ही रहेगा, m का वैल्यू देखो कितना दिया है, फिर से देखो भाई लोग, m की जगह आपको क्या लिखना है a, n की जगह क्या लिखना है b, यहाँ पर भी क्या आएगा a प्लस b, यहाँ पर भी सेम a और यहाँ पर भी क्या आएगा b, यहाँ पर क्या आएगा a प्लस b। तो अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट स्टेप में m प्लस n लिखे, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। a का वैल्यू कितना दिया है 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय x2 का वैल्यू कितना दिया आपको -4, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा -4, फिर प्लस b का वैल्यू कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 2 रखूंगा, x1 का वैल्यू कितना दिया है 2, तो यहाँ पर आएगा 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। फिर y की वैल्यू की जब मैं बात करूंगा तो a का वैल्यू देखो कितना दिया 1, तो यहाँ पर रखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय y2 का वैल्यू कितना दिया 1 ही दिया है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, फिर प्लस b का वैल्यू आप देखो तो क्या दिया है 2 दिया है और y1 का वैल्यू आपको कितना दिया है 6 दिया है, अपॉन a प्लस b की अगर मैं बात करता हूँ तो a प्लस b मेरा ये क्या है 1 प्लस 2 है। इसको जब आप फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो x कितना होगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो -4 हो जाएगा, कैसे प्लस माइनस, ये प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, फिर ये प्लस 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4 अपॉन ये हो जाएगा 3। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 6 2 ज़ा 12 अपॉन 3। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 और y इज इक्वल टू 13 अपॉन 3। देयरफॉर x का आंसर कितना आएगा 0 और y का आंसर कितना आएगा 13 अपॉन 3। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A ब्रैकेट में क्या रहता है x, y इज 0, 13 अपॉन 3। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।